नमस्कार, मैं शशांक पाठक अपने सभी प्रतिभागियों का हृदय से स्वागत करता हूं। जो भी स्टूडेंट्स जो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं सिलेबस को डिस्कस करने से पहले। एक चीज़ आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें और आपको समझना चाहिए। जब कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको जब भी आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना बहुत जरूरी होता है। जिस किसी भी विद्यार्थी को सिलेबस नहीं क्लियर है, विश्वास करिएगा कि वह कभी भी सफलता की तरफ अग्रसर नहीं हो सकता। सफलता की सीढ़ियों पर पहला कदम रखना होता है सिलेबस को तैयार करना। बेटा, जिसका सिलेबस अच्छे से जिसको तैयार है, जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, अगर आपको सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार है तो निश्चित रूप से आप जो है अपनी उद्देश्य को प्राप्त करने में एक एक कदम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं उसके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को लेकर के उसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। और आइए हम लोग बात करते हैं, साथ ही साथ और भी कई महत्वपूर्ण रणनीतियों पर बेटा परिचर्चा करेंगे। चलिए हम आपको यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम सिलेबस। तो आप यहां पर आइए, पाठ्यक्रम की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। आप यहां पर सिलेबस को देखिए। ठीक है, जो पीटी का एग्जाम होता है बेटा, वो जो है आप देखेंगे दो पेपरों में इसका जो है डिवीजन होता है, दो पार्ट में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट होता है यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट और फिर इसके बाद पेपर सेकंड। तो बेटा जो दो पेपर होते हैं उनमें से जो पहला पेपर है आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 200 अंक का होता है और प्रश्नों की संख्या कितनी होती है बेटा? 100। ठीक है, समय आपको 2 घंटे दिया रहता है, तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है और जो अंक होते हैं वो 200 अंक होते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स होते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि अब किस किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। ठीक है, उस पर आइए हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूं। 7 टॉपिक होते हैं। 7 टॉपिक में आपको देखना होता है कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो है बहुत, लेकिन रुचि के हिसाब से बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा प्रेफरेंस दिया जाता है किस टॉपिक को कितनी गहराई के साथ वो पढ़ते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। ठीक है, यानी कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सेकेंड है भारत का इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन। बेटा यहां पर इस चीज को ध्यान रखना, भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के क्वेश्चंस बनेंगे। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो बेटा यहां पर दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, यहां पर आप देखेंगे कि अलग से इस सेक्शन को दे दिया गया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि 1857 के बाद जो है इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है और यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, थर्ड है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें आप भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल का अध्ययन आपको करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चौथे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखिए, भारतीय राज्य तंत्र और शासन, जिसके अंतर्गत संविधान, ठीक है, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, इन सारे मुद्दों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। इसके बाद आप देखेंगे पांचवा पॉइंट जो है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसमें सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, इन सब महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपको जो है जानकारी प्राप्त करनी होती है। छठा पॉइंट हमारा है पर्यावरण पारिस्थितिकी, जिसमें जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिसके लिए विषय विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, यानी कि आपको इसके लिए विषय विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, लेकिन इतनी समझ तो आपको होनी चाहिए। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, यूपीएससी जहां पर सामान्य शब्द लिखता है ना, आपको उसको वाकई में विशिष्ट समझना चाहिए, तो विशिष्ट अध्ययन होना चाहिए। फिर भी आप यहां पर देखेंगे जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी होती है। ठीक है, सातवां जो पॉइंट है उसको आप देखेंगे सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बनते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं जनरल साइंस से क्वेश्चंस। और इसमें भी इस चीज को देखा जाता है कि 10वीं स्टैंडर्ड, ठीक है, 10वीं लेवल तक के साइंस को अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं तो बहुत सहज और सरल होंगे आप क्वेश्चंस बना पाने में। तो ये पेपर फर्स्ट की बात है। अब आइए हम लोग जो है सिलेबस के अंतर्गत पेपर सेकंड की बात करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पेपर सेकंड यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, और इसे भी 7 टॉपिक में इसका डिवीजन किया गया है। ठीक है,
पेपर सेकंड को बेटा सी सेट के नाम से जाना जाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, पेपर सेकंड होता है। प्रश्नों की संख्या यहां पर बेटा 80 प्रश्नों की संख्या होती है, समय वही दिया रहता है 2 घंटे। ठीक है, और मार्क्स जो होते हैं बेटा 200। लेकिन यहां पर आपको यह समझना है कि ये पेपर जो होता है सेकंड पेपर, ये क्वालिफाइंग होता है। इस पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। हालांकि पहले अगर मैं बात करूं, जब सबसे पहले ये सिलेबस में इस पाठ्यक्रम को जोड़ा गया तो वहां पर इसके मार्क्स को ऐड किया जाता है, उसके बाद तब प्री का रिजल्ट आता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि अब सिर्फ इसको क्वालिफाइंग किया गया है और इसमें बेटा आप देखेंगे कि 33% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होते हैं। 33% नंबर अगर आप अचीव करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका क्वालिफाइंग माना जाएगा, यानी कि 66 अंक तकरीबन। ठीक है, और प्रश्नों की संख्या की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे 27 प्लस क्वेश्चंस अगर आपका सही होता है तो आप जो है इसमें क्वालिफाइंग माने जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब तक आप सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपका फर्स्ट पेपर जो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा का जो अंतिम रिजल्ट है, यानी कि जो प्री परीक्षा का जो रिजल्ट आता है, वो फर्स्ट पेपर के ही मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन फर्स्ट पेपर तभी चेक होगा बेटा, तभी वो मूल्यांकन होगा, ठीक है, जब आपका सेकंड पेपर में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि 7 टॉपिक में से कौन कौन सा टॉपिक होता है जिसको आपको ध्यान रखना होता है। जैसे पहला बोधगम्यता, कंप्रीहेंशन। ठीक है, सेकेंड संचार कौशल सहित अंतरवैयक्तिक कौशल, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। चौथा पॉइंट है निर्णय लेना और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पांचवा है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। छठा पॉइंट है आधारभूत संख्यन, संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार क्रम। ठीक है, जो दिया हुआ 10वीं कक्षा के स्तर का। ठीक है, आंकड़ों का निर्वचन, इसमें चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि। तो यहां पर आप देखेंगे कि 10वीं स्टैंडर्ड को आपको जरूर बेटा फॉलो करना होता है। ठीक है, जहां पर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को बना पाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं दिया हुआ है बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड, इट्स क्लास 10 लेवल। ठीक है, 10वें नंबर जो है 10वीं लेवल के क्लास तक का आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी, इन सब से। इसके बाद 7वां होता है अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता कौशल, यह भी 10वीं स्तर का होता है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो है बेटा सिलेबस है, जिसको आपको बड़ी गंभीरता से पढ़ना होता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि जिस विद्यार्थी को सिलेबस तैयार होता है ना, वो बड़ी सहजता और सरलता के साथ एक एक कदम आगे बढ़ता है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी संस्था परिश्रम एकेडमी ने कोर्स डिजाइन किया है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हमारी क्लास अपनी कंप्लीट हुई है। और आप सभी विद्यार्थी जो है आप जुड़ करके हमारे कक्षा कार्यक्रम का जो है हिस्सा बन करके आप लाभान्वित हो सकते हैं और आप अपनी परीक्षा को जो है अच्छे तरीके से अपनी सफलता के मार्ग में एक एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, आप यहां पर देख पा रहे होंगे बेटा, ये परिश्रम एकेडमी का एप्लीकेशन है। ठीक है, यहां पर देखिए परिश्रम एकेडमी का एप्लीकेशन है, यहां पर मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूं। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे हैं ये हमारा लोगो है परिश्रम एकेडमी का, और यहां पर आप देखेंगे कि इसको आप गूगल प्ले स्टोर से परिश्रम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और आज ही अपना सीट रजिस्टर्ड करवाएं। तो आप गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, परिश्रम एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और इसके बाद जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो क्लास, कक्षा, कार्यक्रम, ठीक है, एग्जाम्स को लेकर के कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है परिचर्चा की गई है। बेटा हमारे संस्थान की विशेषता है कि हम सहजता और सरलता के साथ कार्य करते हैं और हमारा उद्देश्य रहता है कि हम अपने उस अंतिम विद्यार्थी तक सही जानकारी संप्रेषित कर पाएं, अपने उस अंतिम विद्यार्थी को भी सहज बना पाएं जिसको लगता है कि बहुत कठिन है एग्जाम को निकालना। और जो विद्यार्थी स्टैंडर्ड लेवल को मेंटेन करते हैं उनके लिए तो और ज्यादा आसान होगा। तो जो विद्यार्थी कठिनाई महसूस करते हैं उनके लिए सहज तरीके से हम उनके साथ सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से उनकी सफलता के मार्ग में जो है हम एक एक कदम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो परिश्रम जो है एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहां पर आपको जो है अवेलेबल है। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना और मैं आपको दे दूं बेटा, आप यहां पर इस चीज को देख लें, हमारी संस्था परिश्रम एकेडमी शहीदों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कराती है। तो हमारा उद्देश्य
बहुत व्यापक स्तर पे है। हम वैश्विक स्तर पर सोचते हैं, हम सामाजिक स्तर पर सोचते हैं, हम देश स्तर पर सोचते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम उन सभी बच्चों को लाभान्वित कर पाएं और हमारी संस्था करा पाए जो कहीं न कहीं कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि शहीदों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी हमारी संस्था के द्वारा की जा रही है और आने वाले समय में जो है हम जो है अन्य कई प्रकार से जो है अन्य कई तरीकों से हम हर प्रकार के लोगों का जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उनके जो है सहयोग करेंगे और हमारी संस्था उनके साथ एक एक कदम आगे बढ़ाएगी। तो बेटा यहां पर आप इस चीज को देख पा रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।